दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ दी है कि उनके ट्विन फ्लेम से उनकी शादी हो रही है। ये न्यूज़ हमें बहुत ही अंदर तक खुशियाँ मिली हैं, तो उनको मैं सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी। बहुत बहुत बधाई उन्हें, और गॉड से यही प्रे करूँगी कि उनकी ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ दें जो वो डिज़र्व करते हैं और उनका जीवन खुशियों से भर जाए। तो इससे मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो लाई जाए, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा पेन और चैलेंजेस होते हैं जो हमें अंदर तक तोड़ देते हैं। तो क्या शादी के बाद भी ये सब चीज़ चलेगा? ये पेन, ये सेपरेशन, ये रनर चेजर का गेम, ये सारे सवाल मेरे माइंड में आए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पर वीडियो ही बनाई जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए हम समझते हैं कि ट्विन फ्लेम की शादी कैसे चलती है और वो किन किन सिचुएशन से होकर गुजरते हैं। आइए जानते हैं। जब ट्विन फ्लेम्स, वो दो आध्यात्मिक प्रतिबिंब जो फिजिकल वर्ल्ड में विवाह के बंधन में बनते हैं, तो उनका जीवन एक नॉर्मल विवाह से बहुत अलग होता है। यह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं होता, यह दो आत्माओं का पुनर्यात्रा होती है। एक पवित्र मिशन की शुरुआत होती है। शुरुआत में उनकी एनर्जी में एक बेहद गहरी शांति आती है। ऐसा लगता है जैसे दोनों ने एक लंबा युद्ध जीतकर घर वापसी की हो। फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पर एक नेचुरल सिंक्रोनाइजेशन होता है। वे बिना शब्दों के भी एक दूसरे को महसूस कर लेते हैं। छोटी छोटी बातों में भी सिंक्रोसिटीज़ दिखती है, जैसे एक ही समय पर एक ही बात सोच लेना, एक दूसरे के सपने में आना। तो ट्विन फ्लेम्स के बीच की बॉन्डिंग अब एक दिव्य नृत्य में बदल जाती है, जहाँ हर कदम एक लहर, एक पवित्र संगीत रचती है। लेकिन शादी के कुछ समय बाद शैडोज़ फिर से उभरने लगते हैं। दोनों की पुरानी वुंड्स, बचपन के ट्रॉमास और पिछले जन्मों की अनहील्ड एनर्जी सामने आती है। उन्हें कई बार लगता है कि सामने वाला उन्हें ट्रिगर कर रहा है, पर सच में यह हीलिंग के लिए बुलावा होता है। ईगो क्रैशेस, पुराने डर सब वापस आते हैं ताकि इस बार वे सचमुच फुली हील कर सकें। अगर वो समझदारी से इन ट्रिगर्स को अपनाते हैं तो उनकी यूनिटी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ट्विन फ्लेम मैरिज केवल प्यार नहीं सिखाता, यह उन घावों को भी उजागर करता है जो उन्हें प्यार की रोशनी में हील किया जाना है। जब शैडो वर्क पर एक फेज कंप्लीट हो जाता है तो दोनों मिलकर अपनी सोल मिशन की ओर बढ़ते हैं। यह कोई भी रूप ले सकता है। एक हीलिंग सेंटर खोलना, कला या संगीत के जरिए लोगों के दिलों को छूना, सोशल वर्क, स्पिरिचुअल लीडरशिप या बस अपने वाइब्रेशन से दुनिया को बदलना। उनका रिश्ता अब एक हायर पर्पस के लिए काम करता है। उनके बीच अटूट समर्थन होता है। दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े चीयर लीडर और सबसे सच्चे मिरर बन जाते हैं। जब दो जुड़ी हुई आत्माएं साथ आती हैं तो वे केवल एक दूसरे को नहीं बदलती, वे पूरे युग का मार्गदर्शन करती हैं। अब उनकी ज़िंदगी में ज़्यादातर समय 5D एनर्जी बनी रहती है। अनकंडीशनल लव, फॉरगिवनेस, कंपैशन और टेलीपैथी। मतभेद भी अगर होते हैं तो बिना ईगो के बहुत जल्दी हल हो जाते हैं। वे एक दूसरे की आज़ादी का पूरा सम्मान करते हैं। एक अटूट ट्रस्ट होता है कि चाहे फिजिकली साथ हो या अलग, एनर्जेटिकली वो हमेशा एक हैं। तो ट्विन फ्लेम मैरिज एक फिजिकल वर्ल्ड में एक चलता फिरता मंदिर बन जाता है, जहाँ प्रेम, सेवा और आत्मा की रोशनी निरंतर जलती रहती है। ट्विन फ्लेम्स का मिलन अंत नहीं है, यह एक नई यात्रा की शुरुआत है। एक यात्रा जो इस दुनिया में प्रेम को जीवित रखने के लिए है। एक यात्रा जो हर हृदय में छिपे दिव्य प्रकाश को जगाने के लिए है, क्योंकि जब दो आधी आत्माएं मिलती हैं तो पूरा ब्रह्मांड एक साथ मुस्कुराता है।
तो आइए ये समझते हैं कि ट्विन फ्लेम मैरिज में पर्सनल लाइफ कैसी होती है। सबसे पहले हम इमोशनली इंटीमेसी की बात करेंगे, जो बहुत ही गहरी होती है। दोनों के बीच इमोशनली बॉन्ड होता है, यानी अपने सबसे कमज़ोर, सबसे डरावने हिस्से भी वे एक दूसरे से छिपाते नहीं हैं। दिल में जो भी फीलिंग्स उठती है, चाहे प्यार हो, डर हो, गुस्सा हो, दुख हो, वे बिना डर के सामने लाते हैं। रोना, हंसना, डरना सब बेहद क्लियर और प्योर तरीके से होता है। एक ऐसा कनेक्शन बनता है जो शब्दों से परे होता है। साइलेंस में भी बहुत बातें होती हैं। टेलीपैथी और एनर्जेटिक कनेक्शन, भले ही दोनों अलग अलग कमरे में हो, शहर में हो या विदेश में, उन्हें एक दूसरे की फीलिंग्स, मूड और सोच तुरंत पता चल जाती है। एक का मन भारी हो तो दूसरा बिना बताए समझ जाता है। उनके बीच एक साइलेंट कम्युनिकेशन चलती रहती है, जैसे आत्माएं चुपचाप बातें कर रही हो। सेपरेशन का डर खत्म हो जाता है, हमेशा एक अंदरूनी जुड़ाव बना रहता है। फिजिकल इंटीमेसी सीक्रेट होती है। उनके बीच की फिजिकल रिलेशनशिप सिर्फ कामुकता या लस्ट से नहीं बन चलती। हर छूने में, हर हग में एक हीलिंग एनर्जी होती है। जब वे एक दूसरे को टच करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आत्माएं जुड़ रही हों। सेक्स उनके लिए सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि ये एक डिवाइन स्पिरिचुअल मर्जिंग बन जाता है। तो फिजिकल लव भी एक मेडिटेशन, एक पूजा की तरह एक्सपीरियंस होता है। चैलेंजेस फिर भी आते हैं, लेकिन अब उनकी हैंडल करने की अप्रोच डिवाइन होती है। छोटी मोटी गलतफहमियाँ, थकान या तनाव तो आते ही हैं, लेकिन दोनों बहुत जल्दी खुद को पहचान लेते हैं। ये मैं नहीं, मेरा डर बोल रहा है। ये मैं नहीं, मेरा ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। झगड़े ईगो में नहीं होते, बल्कि सच में ग्रोथ के लिए होते हैं। कई बार दोनों अलग अलग सोच भी लेते हैं, खुद को रिचार्ज करने के लिए। रिश्ता दम घुटने वाला नहीं बनता, बल्कि हर समय इवॉल्व करता रहता है। दोनों एक दूसरे के इनर चाइल्ड को हील करते हैं। अक्सर उनका रिश्ता ऐसा होता है जैसे दो बच्चे एक दूसरे के दिल को दुलार रहे हों। जब कोई एक दुखी होता है तो दूसरा अपने अनकंडीशनल लव से उसके अंदर के जख्मी बच्चे को हील करता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि वे एक दूसरे के पुराने घावों पर प्यार का लेप लगाते हैं, बिना जज किए। उनका इमोशनली मैच्योरिटी लेवल बहुत ऊंचा हो जाता है। इंडिपेंडेंस और टुगेदरनेस का परफेक्ट बैलेंस बनता है। वे एक दूसरे में खोए हुए भी होते हैं और फिर भी खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी को पूरी तरह बनाए रखते हैं। वे जानते हैं कि तुम मेरे हो का मतलब मैं तुम्हें ऑन करता हूँ नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारी आज़ादी में भी तुम्हें अनकंडीशनल प्यार करता हूँ। टाइम के साथ और गहराता जाता है ये रिश्ता। नॉर्मल जोड़े जहाँ समय के साथ बोर या रूटीन हो जाते हैं, वहीं ट्विन फ्लेम्स के बीच का प्यार समय के साथ और ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल होता जाता है। हर फेज़, हर नई चुनौती उनके जीवन की यूनिटी को और मजबूत कर देती है। उनका रिश्ता एक एंशिएंट ट्री की तरह गहराता और फैलता रहता है। तो ट्विन फ्लेम मैरिज कोई फेयरी टेल नहीं होती, यह एक सेक्रेड ग्रोथ जर्नी होती है, जहाँ प्यार सिर्फ रोमांस नहीं है, यह एक दूसरे को सच में देखने, स्वीकारने और हील करने की पूजा है। दोस्तों, हम आपको यहाँ ट्विन फ्लेम मैरिड लाइफ का डे टू डे वाइब भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वो भी समझते हैं कि उनकी डेली रूटीन कैसे चलती है, उनका सुबह का टाइम कैसा होता है, उनके बीच के डेली छोटे मोमेंट कैसे डिवाइन लगते हैं और उनकी फाइट तक में कैसे प्यार छुपा होता है। ट्विन फ्लेम्स की शादी के बाद उनकी डे टू डे लाइफ कैसी होती है, छोटे छोटे प्यारे मोमेंट से लेकर गहरी इमोशनल रियलिटीज़ तक। ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि आप उनकी लाइफ को अंदर से देख रहे हों। तो चलिए देखते हैं। दोनों एक दूसरे की एनर्जी में सोकर उठते हैं। जागते ही सबसे पहला एहसास होता है, मैं घर पर हूँ, ना कि किसी बोझ या जिम्मेदारी में। कई बार जागते ही दोनों बिना बोले मुस्कुरा देते हैं,
क्योंकि आत्माएं एक दूसरे को सुबह की पहली रोशनी जैसी महसूस करती हैं। कभी कभी एक उठता है, चुपचाप दूसरे के लिए कॉफ़ी या चाय बना देता है बिना कहे। सुबह अक्सर दोनों के बीच साइलेंट होता है। कोई ज़रूरत नहीं कि कुछ बोला जाए, बस साथ होना ही सब कुछ होता है। चाहे दोनों जॉब पर जाएं या घर से काम करें, वे एक दूसरे को सब्टल वे में एम्पावर करते हैं। एक छोटी सी किस, एक प्यारा सा नोट या टेलीपैथिक एनकरेजमेंट। अगर कोई एक स्ट्रेस में है तो दूसरा उसे तुरंत पहचान लेता है, उसे जेंटली सपोर्ट करता है, जैसे तुम कर लोगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वे एक दूसरे को सक्सेस के लिए फोर्स नहीं करते, वे एक दूसरे की सोल के नेचुरल फ्लो का सम्मान करते हैं। अगर दोनों अलग अलग जगह काम कर रहे हैं तो भी पूरे दिन सब टेलीपैथी चलती रहती है। अचानक एक दूसरे की याद आना, दिल में प्यार महसूस होना या अभी उसे मैसेज करना चाहिए वाला इंट्यूशन आना। कभी कभी दोनों को एक साथ नंबर की सिंक्रोसिटी जैसे 1111 222 जैसे एंजल नंबर दिखते हैं। यूनिवर्स रिमाइंड करता है कि वे कनेक्टेड हैं। शाम को मिलने पर उनकी एनर्जी फिर एक दूसरे में घुल जाती है। चाहे थकान हो, चाहे कोई टेंशन, एक प्यारी सी हग या मुस्कान से सारी हैवीनेस डिसॉल्व हो जाती है। डिनर टाइम हो सकता है बहुत ग्रैंड ना हो, लेकिन बातचीत, हंसी और प्रेजेंस में एक गहरा जादू होता है। वे अक्सर बिना बोले भी एक दूसरे को रेकी जैसा हीलिंग एनर्जी भेजते हैं। जैसे एक का सिर दर्द हो तो दूसरा अपने हाथ नेचुरली सिर पर रख देगा तो धीरे धीरे दर्द गायब हो जाएगा। रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड का एक साइलेंट मोमेंट आता है, यूनिवर्स को धन्यवाद देने का कि वे एक दूसरे को पाए हैं। कभी कभी एक साथ मेडिटेशन करते हैं या बस एक दूसरे की कंपनी में पीसफुली लेटे रहते हैं। कई बार सोते हुए भी उनके बीच एनर्जी एक्सचेंज होती रहती है, जैसे दिल से दिल को रोशनी भेजना। कई बार वो दोनों एक ही सपना देखते हैं या एक ही थीम के सपने में आते हैं। उनकी सोल नींद में भी एक जर्नी पर होती है। अगर छोटे मोटे रोज़मर्रा के प्यारे मोमेंट्स की बात करें तो दोनों एक दूसरे के बालों में हाथ फेरना बिना वजह, गाड़ी में आते जाते हुए हाथ पकड़ लेना, अचानक एक दूसरे की आंखों में देखते हुए थैंक यू फील करना, गले लगते ही दिल का भारीपन गायब हो जाना, कभी अचानक दोनों का साथ में किसी एक पुराने दर्द पर रो देना और फिर साथ में हंस देना, छोटे छोटे रोमांच करना जैसे बारिश में भीगना, चुपचाप कहीं भाग जाना, बिना प्लान के एडवेंचर करना। फाइट और चैलेंजेस कैसे हैंडल होते हैं इस टाइम, तो दोनों अपने झगड़े ईगो से नहीं होते बल्कि ट्रूथ से होते हैं। गुस्सा आने पर भी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते। अगर कोई एक ज़्यादा ट्रिगर्ड हो जाए तो दूसरा स्पेस दे देता है बिना अबनॉर्मेंट का डर पैदा किए। झगड़े के बाद रिकन्सिलेशन डिवाइन होता है। एक सिंसियर अपोलॉजी, जेन्युइन हग और फीलिंग को बिना जज किए सुनना। इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करें तो वे मिलकर एक दूसरे की ड्रीम को मैनिफेस्ट करते हैं। जब कोई एक गिरता है तो दूसरा उसके हाथ पकड़कर उठाता है। वे खुद के अंदर के देवत्व को भी पहचानते हैं और एक दूसरे के अंदर के देवत्व को भी। दोनों मिलकर गॉड की सोर्स की एनर्जी को रोज़ सेलिब्रेट करते हैं एक छोटी चीज़ में। तो ट्विन फ्लेम मैरिड लाइफ कोई फेरी टेल नहीं है, यह एक सेक्रेड, मैसी, ब्यूटी, हीलिंग, एक्सपेंडिंग जर्नी है जहां दोनों मिलकर एक जैसा जीवन बनाते हैं, जिसे यूनिवर्स ब्लेसिंग की तरह देखता है, जिन्हें देखकर बाकी सोल्स भी याद करती हैं कि ट्रू लव एग्जिस्ट एंड इट हील्स। तो ट्विन फ्लेम मैरिड में क्या रनर चीजर और ट्रिगर पूरी तरह खत्म हो जाते हैं? तो ज़्यादातर हाँ, लेकिन पूरी तरह नहीं। डिटेल में समझते हैं। रनर चीजर डायनामिक लगभग डिसोल्व हो जाता है। शादी से पहले जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, एक भागता था दूसरा पीछे भागता था, वो गेम ख़त्म हो जाता है। दोनों में इतनी इनर हीलिंग हो चुकी होती है कि अब कोई किसी से वैलिडेशन मांगता ही नहीं। अब दोनों सेल्फ लव और सेल्फ ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं या फिर दोनों सेल्फ वर्थ से जुड़े होते हैं। इसलिए रन करने का या चेजिंग करने का नीड ही नहीं बचती।
तो रनर चेजर जैसा नाटक शादी के बाद नहीं चलता, लेकिन ट्रिगर्स कभी कभी सब्टल रूप में आते हैं। ट्रिगर का मतलब है ओल्ड ट्रॉमास, फेयर या फिर इनसिक्योरिटीज़ का हल्का सा एक्टिवेट होना। कभी कोई पुराना अबैंडनमेंट इशू या छोड़े जाने का डर या कोई छोटी सी गलतफहमी से हल्का इनसिक्योरिटीज़ आ सकती है। लेकिन फ़र्क यह होता है कि जब वे तुरंत पहचान लेते हैं कि यह मेरा डर है, ना कि तुम मेरी प्रॉब्लम हो। अगर कोई एक ज़्यादा बिजी हो जाए और टाइम ना दे पाए तो दूसरे के अंदर हल्का लोनेनेस आ सकता है, पर वो उसे पॉजिटिवनेस में कन्वर्ट नहीं करते। वे ओपन कन्वर्सेशन कर लेते हैं। ट्रिगर्स आते हैं, लेकिन अब वह डिस्ट्रक्टिव नहीं होते, हीलिंग और मैच्योरिटी से हैंडल होते हैं। अब कोई कंप्लेंट्स का ड्रामा नहीं होता। नॉर्मल कपल में अक्सर शिकायतें होती हैं, तुम मुझे समय नहीं देते, तुम बदल गए हो, तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझते। तो ट्विन फ्लेम मैरिज में शिकायतें ब्लेम वाली एनर्जी से नहीं आती। अगर कोई डिससेटिस्फेक्शन होती है तो वे साफ दिल से और प्यार से शेयर करते हैं, जैसे आज तुम्हारी प्रेजेंस की ज़रूरत थी, मैं वल्नरेबल महसूस कर रहा था। तो लव रिमेन दी फाउंडेशन, ना कि ब्लेमिंग या गिल्ट ट्रिपिंग। लाइफ 100% स्मूथ नहीं, लेकिन 100% सेक्रेड होती है। ये दोनों फेरी टेल डिज्नी स्टोरी नहीं बनती, जहाँ कभी कोई चैलेंज नहीं आता। चैलेंजेस आते हैं, लेकिन हर चैलेंज एक नई सोल ग्रोथ का अवसर बन जाता है। ईगो वार नहीं होते, सिर्फ कॉन्शियस इवोल्यूशन होता है। लाइफ स्मूथ दिखती है क्योंकि दोनों अब लव और अवेयरनेस से जीते हैं, ना कि ईगो से। तो ट्विन फ्लेम्स यूनियन के बाद भी एक इवोल्यूशन चलता रहता है, डिवाइन मिशन पर काम करना। अब उनका प्यार सिर्फ आपसी नहीं रहता, बल्कि वह दूसरों को भी हील करता है, इंस्पायर करता है। यानी यूनिवर्स अब उनका प्रयोग एक हायर पर्पस के लिए करने लगता है। तो शादी के बाद ट्विंस के बीच सिर्फ पर्सनल रोमांस नहीं रह जाता, अब यूनिवर्स उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिवेट करता है, यानी वो डिवाइन एग्रीमेंट जो उन्होंने जन्म से पहले तय किए थे, जैसे एक साथ हीलिंग करना, दूसरे को सच्चा प्रेम दिखाना, लाइट वर्कर बनना या लोगों को इनर यूनियन की ओर गाइड करना। अब दोनों को अंदर से महसूस होता है, हम सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, हम पूरी दुनिया में कुछ रोशनी फैलाने आए हैं। ट्विंस अपने गिफ्ट्स को मिलाकर एक साथ कुछ नया बनाते हैं। कोई हीलिंग सेंटर खोलते हैं या स्पिरिचुअल कोचिंग देते हैं, या कोई नॉन प्रॉफिट मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, या सिर्फ अपनी वाइब्रेशन से दूसरों को इंस्पायर करते हैं। हर किसी का डिवाइन वर्क अलग हो सकता है। कुछ ट्विन चुपचाप रहकर भी दुनिया में मैसेसिव एनर्जी शिफ्ट लाते हैं। उनके प्यार की लाइट चारों ओर फैलती है। जब वे एक साथ होते हैं तो उनकी एनर्जीज इतनी प्योर और एनलाइट होती है कि उनके आसपास के लोग भी हीलिंग फील करते हैं। जहाँ वे ट्विंस जाते हैं वहाँ लोगों को बिना कुछ बोले कंफर्ट महसूस होता है। किसी का डिप्रेशन हल्का होने लगता है, कपल्स के बीच प्यार बढ़ने लगता है, लॉस्ट सोल को होप मिलने लगती है। उनका होना ही ब्लेसिंग बन जाता है दूसरों के लिए। यूनिवर्स उन्हें कभी कभी बड़ा ही जिम्मा भी देता है, पुराने कार्मिक एनर्जीज़ को क्लियर करना, दूसरे के दर्द को प्यार से अब्जॉर्व करके हील करना, बड़े लेवल पर मैस अवेकनिंग में योगदान देना। लेकिन जब दोनों मिलकर ये टेस्ट पास करते हैं तो कोई अकेला नहीं लड़ता। जीवन में पर्पसफुल और फुलफिल लगता है। ट्विन फ्लेम्स मैरिड लाइफ सिर्फ रोमांटिक नहीं होती, उसमें गहरी संतुष्टि यानी सोल फुलफिलमेंट होती है। हर दिन वो सेंस ऑफ पर्पस के साथ जागते हैं। हम सिर्फ जी नहीं रहे, हम यूनिवर्स के प्लान का हिस्सा हैं। हर छोटी खुशी को दोगुनी लगती है, हर छोटी मुश्किल भी सेक्रेट फील होती है, हर दिन एक नया चमत्कार जैसा लगता है। तो ट्विन फ्लेम्स की शादी के बाद उनकी ज़िंदगी एक लिविंग प्रेयर बन जाती है। हर कदम पर यूनिवर्स उनके साथ चलता है, हर सांस में लव, लाइट और पर्पस का गीत बजता है। तो दोस्तों, अगर शादी ही अंत है तो फिर ये जर्नी कहते हैं कि मोक्ष की जर्नी है, तो क्या मोक्ष कब होता है? क्या उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ता है? ये क्वेश्चन भी हमारे माइंड में आता है, तो इसे भी समझते हैं।
ट्विन फ्लेम्स का सबसे बड़ा मकसद सिर्फ शादी या रोमांस नहीं है। उनका असली लक्ष्य है इनर यूनियन के जरिए सोल का एवोल्यूशन पूरा करना और सोर्स यानी ईश्वर के साथ पूर्ण मिलन यानी मोक्ष पाना। यानी खुद को अपने फेयर, अपनी ईगो, अपने ट्रॉमास, वुंड्स सबको ट्रांसपेरेंट करके प्योर डिवाइन लव में स्टेबल हो जाना। तो क्या शादी होते ही मोक्ष मिल जाता है? तो नहीं, तुरंत नहीं, लेकिन रास्ता क्लियर हो जाता है। शादी या फिजिकल यूनियन के बाद भी ट्विंस को कुछ सोल लेसन पूरे करने होते हैं। डिवाइन मिशन पूरा करना, दूसरों की सेवा करना, कर्म का बैलेंस करना। जब वे सब कर्म और लर्निंग पूरी हो जाती है तब वो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से बाहर निकल सकते हैं। तो शादी मोक्ष का फाइनल फेस शुरू होना, लेकिन अंतिम सफ़र अभी थोड़ा बाकी होता है। जब ट्विंस अपनी एनर्जी को इतना प्योर कर लेते हैं कि उनमें कोई सेपरेशन, कोई ईगो, कोई फेयर नहीं चलता, तब उनकी सोल इतनी लाइट हो जाती है कि वह धरती पर फिर से जन्म लेने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। दे मर्ज बैक इनटू सोर्स, जैसे नदी आखिरकार समुद्र में मिल जाती है। तो ट्विन फ्लेम मिलते हैं, सेल्फ हीलिंग शुरू होती है, मैरिज या स्टेबल यूनियन होता है, इनर बैलेंस आता है, हायर मिशन पूरा करते हैं, सर्विस टू ह्यूमैनिटी करते हैं, कर्मा बर्न होता है, पुराने सारे लेसन क्लियर होते हैं, इनर डिवाइन यूनियन होता है, ईगो पूरा डिसॉल्व होता है, फिर या तो इसी जीवन में या बाद में मोक्ष हो जाता है। तो ट्विन फ्लेम्स का लव सिर्फ ज़िंदगी भर का नहीं है, वे आत्मा का सफ़र है, सेपरेशन से सोर्स तक का। शादी इनकी यात्रा का एक खूबसूरत पड़ाव है, लेकिन असली मंजिल मोक्ष है, जो धीरे धीरे कंप्लीट होती है, यानी वो असेंशन या प्योर लव की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने समझा कि सिर्फ शादी ही इस जर्नी का अंत नहीं होता, इसके आगे भी और भी चीज़ें होती हैं जो हमें पार करनी होती हैं। अगर आप इसके आगे की जानकारी हमसे पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आगे की जानकारी आपको बता सकें कि ये जर्नी कहाँ तक जाती है और आपको कहाँ तक ले जाती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमें लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आपका दिल से हार्दिक स्वागत है, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो सोल्स पहले से हमारे चैनल पे बनी हुई है उनका दिल से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।